क्या बच्चों, क्या मस्ती चल रही? गुड आवाज इवनिंग आ सर। चलो लगाते हैं डुबकी फ्लूइड में। क्या कहते हो? फ्लूइड में डुबकी लगाते हैं, है ना? स्क्रीन दिख रही है? तो हीलियम वाला प्रॉब्लम समझ में आया था आप सभी को? हाँ, अब वैसा ही एक सिस्टम देखते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट। इस बार सपोज एक स्टील का ब्लॉक है, और ये स्टील का ब्लॉक क्लियरली स्टील की डेंसिटी ज्यादा है, तो अगर मैं पानी में ऐसे डाल दूं तो ये डिप होता चला जाएगा। पानी में डाल दूं तो ये नीचे चला जाएगा, तो इसको रोकने के लिए उल्टा काम करना पड़ेगा। पिछले केस में क्या था, बलून ऊपर जा रहा था तो रस्सी नीचे लगानी पड़ी। यहाँ ये स्टील का ब्लॉक, इसकी रिलेटिव डेंसिटी गिवन है। रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग नोट कर लो, कहीं स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। नोट कर लो साइड में कहीं, रिलेटिव डेंसिटी जो हमने डिफाइन की थी। रिलेटिव डेंसिटी क्या डिफाइन की थी बेटा? रिलेटिव डेंसिटी किसी बॉडी की, उस बॉडी की डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी। इसे ना हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। वी कॉल इट स्पेसिफिक ग्रेविटी एज वेल। ठीक है? साइड में कहीं नोट कर लो that we call this specific gravity also। तो ये स्टील का स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 7.8, और वाटर में इसको सस्पेंड कर दिया, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1000 है और उससे 7 गुना ज्यादा स्टील का डेंसिटी है। नेचुरली स्टील नीचे जाने लगेगा, तो उसको रोक के रखने के लिए हमने ऊपर से एक रस्सी बांध दी। अब बताओ रस्सी में टेंशन क्या होगी? इजी है। हीलियम बलून वाले के कंपैरिजन में तो ये इजी ही है। तो इस बार बताओ रस्सी में टेंशन क्या होगी? व्हाट विल बी टेंशन इन स्ट्रिंग? तो उस स्टील ब्लॉक के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, बोलो? उस स्टील ब्लॉक के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? 3। बाय द वे वो स्टील ब्लॉक का वॉल्यूम भी गिवन है।
and volume of that steel block is, let's keep it simple, 1 meter cube. स्टील ब्लॉक के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? उस स्टील ब्लॉक के ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. कौन कौन से? एक उसका अपना वेट, एक वाटर का अप थ्रस्ट या बॉयंसी फोर्स, और तीसरा रस्सी में जो टेंशन फोर्स होगा. तो क्योंकि इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ब्लॉक सस्पेंडेड है, क्योंकि इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स बैलेंस होने चाहिए. इसका मतलब है नेट अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स एक दूसरे को के इक्वल और ऑपोजिट होंगे, कैंसिल करेंगे. सो एक तो उसका वेट लग रहा है, एक वाटर का अप थ्रस्ट या बॉयंसी फोर्स लग रहा है, और तीसरा टेंशन एक्ट कर रहा है. तीसरा टेंशन एक्ट कर रहा है. तो नेट अपवर्ड फोर्स एक ही है हमारे पास, टेंशन, और नेट डाउनवर्ड फोर्स दो है हमारे पास, वेट ऑफ द स्टील ब्लॉक. सॉरी, नेट अपवर्ड फोर्स दो है हमारे पास, एक तो टेंशन है और दूसरा अपथ्रस्ट या बायंसी फोर्स, और नेट डाउनवर्ड फोर्स एक ही है, विच इज वेट ऑफ द स्टील. टेंशन कैलकुलेट ही करनी है, इसलिए टेंशन की टेंशन नहीं लेते हैं. बायंसी फोर्स कितना हो जाएगा? अगर कोई बॉडी पूरी तरह से अंदर सबमर्ज्ड है तो बायंसी फोर्स हो जाएगा कि उसने कितना वेट लिक्विड का डिस्प्लेस किया है ना, उसने लिक्विड का कितना वेट डिस्प्लेस किया. बहुत अच्छी बात है. सो वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ वाटर काउंट होगा बायंसी फोर्स के समय. वेट ऑफ वाटर, जिसे मैं लिख सकता हूं मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी, एंड ये है बॉडी का अपना वेट, डाउनवर्ड लग रहा है, ये हो जाएगा मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी. वाटर का मास हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी. बॉडी ने जितना उसका खुद का वॉल्यूम है बॉडी का, उतना वाटर का मास डिस्प्लेस कर दिया होगा इनटू ग्रेविटी. बॉडी का अपना मास हो जाएगा बॉडी की अपनी डेंसिटी, बॉडी की अपनी डेंसिटी मल्टीप्लाइड विद बॉडी का वॉल्यूम. अब बॉडी की डेंसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं? बॉडी की डेंसिटी को मैं लिख सकता हूं 7.8 इंटू वाटर की डेंसिटी. नहीं, ये बात नहीं समझ आई मुझे. बहुत इजी है. स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है बॉडी की डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी मुझे गिवन है स्टील के लिए 7.8. सो बताओ यहां से जरा, बॉडी की डेंसिटी क्या हो जाएगी? बॉडी की डेंसिटी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 7.8 इंटू 7.8 इंटू वाटर की डेंसिटी. ये मिल गया मुझे वाटर का डेंसिटी इंटू वी इंटू जी. बॉडी का डेंसिटी हो जाएगा 7.8 इंटू वाटर का डेंसिटी. तुम देखो रो डब्ल्यू वी जी और रो डब्ल्यू वी जी कॉमन बातें हो गई. सो हम लोग इसको उस तरफ ले जाएंगे, 7.8 रो डब्ल्यू वी जी एंड रो डब्ल्यू वी जी, ये आ जाएगा 6.8 रो डब्ल्यू वी जी. रो डब्ल्यू बार बार नहीं देता हूं मैं क्वेश्चन में, लेकिन याद रखना आपको एग्जाम्स में गिवन रहेगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. अगर उनको चाहिए कि 1000 नहीं कुछ और, तो कुछ और वैल्यू देंगे. वैसे स्टैंडर्ड वैल्यू जो हम लोग लेते हैं वो 1000 ही रहती है. थोड़ा रूम टेम्परेचर पर वाटर थोड़ा 998 होता है, लेकिन हम 1000 ही लेते हैं. वॉल्यूम गिवन है 1 और ग्रेविटी हम लोग ले लेंगे 10. सो टेंशन फोर्स मिल जाएगा 68,000 न्यूटन. 68,000 न्यूटन. अब मान लो जिस वायर से इसे सस्पेंड किया था, उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दूं, तो तुम उस वायर में स्ट्रेस कैलकुलेट कर लोगे क्या? उस वायर में इलोंगेशन कैलकुलेट कर लोगे क्या?
तुम समझ रहे हो ना हाँ मेरी सर। बात को? तुम यस समझ सर। रहे हो कि फ्लूइड की प्रॉब्लम में फिर मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के की बातें फर्दर पूछ सकता हूँ। वायर में कितना टेंशन फोर्स है वो अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम में वायर का रेडियस दे दूं तो तुम वायर में स्ट्रेस कैलकुलेट कर पाओगे, वायर का इलोंगेशन कैलकुलेट कर पाओगे अगर उसका इलास्टिसिटी वगैरह दे दूं। तो ये तो इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम हो गई। चलते हैं सर पांचवें ऑब्जर्वेशन पर। कितने, चार ऑब्जर्वेशन हुए हैं ना टोटल? बोलो। हाँ सर, 4 हुए हैं। चलते हैं बेटा पांचवें ऑब्जर्वेशन पर। पांचवा ऑब्जर्वेशन कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। कभी अगर कोई बॉडी मल्टीपल फ्लूइड्स में सबमर्ज्ड हो, जैसे मान लो मल्टीपल फ्लूइड्स में सबमर्ज्ड हो, जैसे मान लो एक फ्लूइड लाइटर फ्लूइड है, उसके बाद एक थोड़ा हैवी फ्लूइड है, एक थोड़ा हैवी फ्लूइड है, फिर एक थोड़ा और हैवी फ्लूइड है सबसे नीचे। तो भी कुछ नहीं बदलेगा। नेट बॉयंसी फोर्स इस पर जो अब लगेगा वो तीन तीन फ्लूइड्स की वजह से लगेगा। नेट बॉयंसी फोर्स जो अब लगेगा इस पर, वो क्योंकि इसने तीन तीन फ्लूइड्स को डिस्प्लेस किया, इसलिए इसके ऊपर बॉयंसी फोर्स वन, बॉयंसी फोर्स टू एंड बॉयंसी फोर्स थ्री। और मान लो ये इक्विलिब्रियम में है, तो फिर आप वेट से इक्वेट कर दोगे उस नेट बॉयंसी फोर्स को। ये सर। बात बिल्कुल सच है कि बॉयंसी फोर्स वन जो आएगा उसमें पहले फ्लूइड का डेंसिटी और पहले फ्लूइड का डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी आएगा। बॉयंसी फोर्स मतलब डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट। एंड वेट क्या होता है आप जानते हो, मास इनटू ग्रेविटी। मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। एंड सिमिलरली दूसरे फ्लूइड के लिए दूसरे फ्लूइड की डेंसिटी एंड दूसरे फ्लूइड में जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ इनटू ग्रेविटी। तीसरे फ्लूइड के लिए ऐसे ही, तीसरे फ्लूइड के लिए तीसरे फ्लूइड की डेंसिटी और तीसरे फ्लूइड का जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ इनटू ग्रेविटी। ठीक है। एक प्रॉब्लम करेंगे फटाफट। हाँ, डाउट्स पे आएंगे हम, डोंट वरी। सपोज हमारे पास वाटर है, एंड देन सपोज हमारे पास मर्क्यूरी है। और उसमें एक स्टील का ब्लॉक, दोनों के इंटरफेस पर, वाटर और मर्क्यूरी के इंटरफेस पर यहां वाटर है और यहां मर्क्यूरी है। वाटर की डेंसिटी गिवन है बेटा। वाटर की डेंसिटी इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तुम थोड़ा माइंडसेट बना लो। कभी कभी तुम्हें सीधे डेंसिटी गिवन रहेगी, कभी कभी तुम्हें रिलेटिव डेंसिटी गिवन रहेगी, कभी कभी तुम्हें स्पेसिफिक ग्रेविटी नाम से बोल के दिया जाएगा, लेकिन वो भी रिलेटिव डेंसिटी है।
तो वाटर की डेंसिटी दे दी। अब हो सकता है मैं मर्क्यूरी की डेंसिटी ना दूं, हो सकता है मैं मर्क्यूरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दूं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्योंकि रेशियो है इसलिए कोई यूनिट उसके लिए नहीं बताई जाएगी। ऐसे ही स्टील का भी मैंने तुम्हें स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया। ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूं कि इस स्टील ब्लॉक का कितना पोर्शन वाटर में और कितना पोर्शन मर्क्यूरी में होगा, उसका रेशियो क्या होगा। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ए इज टू बी। मुझे उम्मीद है तुम इस बात को समझ गए होगे, नहीं समझे होगे तो 2D में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक स्टील ब्लॉक है जिसका सर्टेन पार्ट मर्क्यूरी में और सर्टेन पार्ट वाटर में। मर्क्यूरी और वाटर, ऊपर वाटर है याद रखना, और नीचे मर्क्यूरी है। मुझे बताना है कितना पार्ट वाटर में होगा और फिर कितना पार्ट मर्क्यूरी में होगा जिस समय ये फ्लोट कर रहा होगा, जिस समय ये इक्विलिब्रियम में होगा। फ्लोट करना मतलब इक्विलिब्रियम। तो बेटा कितने फोर्सेस लग रहे हैं इस स्टील ब्लॉक पर। इस स्टील ब्लॉक पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं। इस स्टील ब्लॉक पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं। एक उसका स्टील ब्लॉक का अपना वेट, और एक वाटर की वजह से बायंसी फोर्स, और एक मर्क्यूरी की वजह से बायंसी फोर्स। क्वेश्चन में गिवन है कि स्टील ब्लॉक फ्लोट कर रहा है। अगर फ्लोट कर रहा है तो मुझे ए और बी का रेशियो बताना है कि ए और बी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखने वाले हैं कि क्योंकि फ्लोट कर रहा है, वो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है तो मुझे मिल जाएगा Fb1 अपवर्ड, Fb2 अपवर्ड, और W डाउनवर्ड। इसमें कोई समस्या, इसमें कोई समस्या नहीं है। जो पार्ट वाटर में है उसकी हाइट है ए, और जो पार्ट मर्क्यूरी में है उसकी हाइट है बी। Fb1 क्या हो जाएगा। Fb1 हो जाएगा उसने कितना वाटर का वेट डिस्प्लेस किया, है ना। उसने कितना वाटर का वेट डिस्प्लेस किया। अच्छा, मर्क्यूरी कितना अपथ्रस्ट लगाएगा बेटा। मर्क्यूरी जो अपथ्रस्ट लगाएगा वो होगा उसने कितना मर्क्यूरी का वेट डिस्प्लेस किया, और राइट हैंड साइड में उसका अपना वेट है जिसे हम कह सकते हैं स्टील का वेट। हम्म। अच्छा, उसने कितना वाटर का वेट डिस्प्लेस किया, कितना वाटर का मास डिस्प्लेस हुआ इनटू ग्रेविटी। मर्क्यूरी का उसने कितना वेट डिस्प्लेस किया, तो यहां भी हम लिखेंगे मर्क्यूरी का कितना मास डिस्प्लेस किया। मर्क्यूरी का कितना मास डिस्प्लेस किया इनटू ग्रेविटी, अपना वेट, अपना खुद का टोटल मास इनटू ग्रेविटी। तुम देखो ग्रेविटी 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 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। मास को मैं लिख सकता हूं वाटर की डेंसिटी, और वाटर का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ। याद रखना ग्रेविटी कैंसिल हो चुका है पहले ही। मर्क्यूरी के मास को मैं लिख सकता हूं मर्क्यूरी की डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई मर्क्यूरी का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ। याद रखना ग्रेविटी कैंसिल हो चुका है। स्टील का मास क्या होगा। स्टील का मास होगा स्टील की डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई पूरे स्टील का वॉल्यूम। मेरी बात को ध्यान से समझना। स्टील की डेंसिटी 7800 हो जाएगी और मर्क्यूरी की डेंसिटी 13600 हो जाएगी। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जब भी स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन हो तो याद रखना स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर गिवन है स्टील की, तो बेसिकली स्टील की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी का रेशियो गिवन है। ओके बेटा, तो स्टील की डेंसिटी हो जाएगी 1000 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी गिवन है। स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 7.8।
तो बच्चे स्टील की डेंसिटी हो जाएगी 7800। ऐसे ही मर्क्यूरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 13.6। मर्क्यूरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब क्या? मतलब मर्क्यूरी की डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी। सो मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी गिवन, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 13.6 और वाटर की डेंसिटी गिवन है 1000। सो मर्क्यूरी की डेंसिटी हो जाएगी 13,600। चलो पुट कर देते हैं। वाटर की डेंसिटी मालूम है मुझे 1000, वाटर का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ मैं लिखता हूं, तुम समझ सको तो अप्रिसिएट करना खुद को। वाटर का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है ए इंटू स्मॉल ए। मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी है बच्चे? मर्क्यूरी की डेंसिटी है 13,600। मर्क्यूरी का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ? मर्क्यूरी का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है ए इंटू स्मॉल बी। स्टील की डेंसिटी कितनी है खुद? स्टील की डेंसिटी है 7800। स्टील का कितना वॉल्यूम है टोटल? अगेन मैं लिखता हूं तुम समझ सको तो अप्रिसिएट करना खुद को। कैपिटल ए इंटू ए प्लस बी। किसको किसको डेंसिटी समझ में आ गया? सर उसमें क्या समझना है, वो तो दी हुई है वैल्यूज। अच्छा, किसको किसको वॉल्यूम समझ में आ गया? आ गया डेंसिटी में तो, समझ। मुझे सर। हाँ, आ मुझे गया भी सर आ गया। समझ में। ग्रेट। सो बेटा डेंसिटी में तो कुछ समझना नहीं है, डेंसिटी तो गिवन ही है, डेंसिटी तो गिवन ही है, डेंसिटी तो गिवन ही है। मेन समझना है यहाँ पर वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम में क्या समझना है? तुम जानते हो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट। अब तुम जब पूरे स्टील की बात करोगे तो तुम बोलोगे, जब तुम पूरे स्टील की बात करोगे तो तुम बोलोगे एरिया इंटू पूरे स्टील का हाइट। और पूरे स्टील का हाइट क्या है? ए प्लस बी। और जब तुम बात करोगे कि भाई पानी का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, पानी ऊपर है, पानी ऊपर है, तो तुम बोलोगे पानी का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ। तो पानी का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ सिर्फ ए हाइट तक ना। पानी का जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है वो सिर्फ ए हाइट तक हुआ है। इट इज डिस्प्लेस्ड ओनली अप टू हाइट ए। सो वहां तक का वॉल्यूम क्या हुआ? वहां तक का वॉल्यूम हो गया कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए। बच्चों ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जहां सब कुछ समझा जा सकता है, हर चीज को, हर चीज का आर्ग्यूमेंट है, हर चीज के लॉजिक हैं, हर चीज को समझा जा सकता है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको आपको बाईपास करना पड़े। आपकी नॉलेज और आपकी जिज्ञासा और आपका क्वेस्ट जो है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो सकता है। ये सब्जेक्ट ऐसा है, कुछ भी सब्जेक्टिव नहीं है। एवरीथिंग कैन बी अंडरस्टूड। नाउ सिमिलरली मर्क्यूरी का क्या हाल है? मर्क्यूरी ने कितना, मर्क्यूरी का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ? मर्क्यूरी का जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है वो है कैपिटल ए इंटू स्मॉल बी। कैपिटल ए इंटू स्मॉल बी, ये वाला पार्ट। मर्क्यूरी उस ब्लॉक के इतने पार्ट के कांटेक्ट में है, मर्क्यूरी का ये वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ रहेगा। बहुत अच्छी बात है। चलो सर, तो ए कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे मिल गया 1000 ए, 13,600 बी और 7800 ए प्लस बी। इसमें एक्चुअली देखो तो 100 भी कॉमन है, 100 भी कॉमन है, 100 भी कॉमन है। तो मुझे मिल गया 10 ए प्लस 136 बी इज इक्वल टू 78 ए प्लस 78 बी। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आई होगी पूरी बात। अच्छा क्वेश्चन था। बी और बी वाले टर्म्स एक तरफ कर लेंगे हम लोग, तो 136 बी माइनस
78b हो जाएगा। और ए वाले टर्म्स एक तरफ कलेक्ट कर लेंगे तो 78a माइनस 10a हो जाएगा। 136 से 78 को माइनस करो बच्चा, बेटा करो। 58 50 8 58 58। हाँ हाँ ठीक है, 7 5 12 8 8 16 58b। और ये आ जाएगा बेटे 78a। सो a डिवाइडेड बाई b हो जाएगा 58 divided by 68, which is 29 divided by 34। यही पूछा था आपको, ए और बी का रेशियो बता दिया आपने। ठीक है, ए और बी का रेशियो पूछा गया था, बता दिया आपने, बहुत अच्छी बात है। एक छोटा सा प्रॉब्लम और करते हैं, हालांकि उस प्रॉब्लम में कोई दम नहीं है, इजी ही रहेगा, लेकिन कर लेते हैं। सर पानी मुझे है एक यहाँ पर। क्वेश्चन था। हाँ ठीक है, आते हैं क्वेश्चंस पे, डोंट वरी। ठीक है सर। पानी है यहाँ पर और एक एयर बबल है। एक एयर बबल है, याद रखना पानी की डेंसिटी गिवन है। और अंदर जो एयर बबल है उसकी डेंसिटी भी गिवन है। वन ही ले लेते हैं। एयर बबल को जस्ट रिलीज किया गया है, बताओ एयर बबल के ऊपर उठने का इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? मैंने कहा था ये एक इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास दिमाग नहीं लगाना है, बहुत इजी है। मुझे उम्मीद है क्लास में बैठे हुए सारे स्टूडेंट्स को न्यूटन सेकेंड लॉ पता होगा। बताओ जरा, इस एयर बबल पे कितने फोर्सेस एक्ट करेंगे? एक तो इसका अपना वेट एक्ट करेगा, जो कि बहुत कम है क्योंकि एयर की डेंसिटी ना के बराबर है। तो एक तो इसका अपना वेट एक्ट करेगा, इसका अपना वेट हो जाएगा वेट ऑफ एयर बबल। अंदर एयर भरी हुई है, मास ऑफ एयर इनटू ग्रेविटी। मेरे प्यारे बच्चों, मास ऑफ एयर हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द बबल। डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ द बबल। हम्म इसको लिखने की जरूरत मुझे लगता पड़ेगी नहीं, इतना ही लिखो अभी। और एक इस पे अपथ्रस्ट लगेगा, एक इस पे बॉयंसी फोर्स लगेगा। बॉयंसी फोर्स किसकी वजह से लगेगा? वाटर डिस्प्लेस किया इसने। तो बायंसी फोर्स किसके इक्वल होगा? बायंसी फोर्स इक्वल होगा कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ। और वाटर जो डिस्प्लेस हुआ वो हो जाएगा वाटर का मास इनटू ग्रेविटी। बेटा आप जानते हो, आप सभी लोग जानते हो, न्यूटन सेकंड लॉ से नेट एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ दैट एयर। जिस बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर रहे हो तो नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। नेट फोर्स बताओ अपवर्ड लगेगा या डाउनवर्ड? नेट फोर्स बताओ अपवर्ड लगेगा या डाउनवर्ड? अपवर्ड। अपवर्ड। अपवर्ड, क्योंकि उतने ही वॉल्यूम का वाटर ज्यादा हैवी वैल्यू देगा और उतने ही वॉल्यूम का एयर कम या लाइट वैल्यू देगा। तो नेट फोर्स अपवर्ड लगेगा, इसका मतलब है एक्सीलरेशन अपवर्ड होगा। आप सभी ने फिज की बॉटल्स में देखा भी होगा, छोटे छोटे बबल्स उठते रहते हैं लगातार, है ना? पेप्सी, कोक, या ऐसे भी नॉर्मल पानी में भी अगर बबल नीचे बन गया तो फिर वो
उठेगा, राइज होगा। तो कितने एक्सेलरेशन से राइज होगा? याद रखना, बीच में कहीं हम एक्सेलरेशन अभी फाइंड आउट नहीं कर सकते। जस्ट रिलीज वाली कंडीशन में ही कर सकते हैं। क्यों सर, बीच में भी आप लगा दो ना a इज इक्वल टू एफ बाई एम, वो तो सेम ही रहेगा। नहीं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस अराइज होंगे। लास्ट तक जाते जाते, इस चैप्टर के लास्ट तक जाते जाते वो चीज भी हम कर सकेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं सिर्फ तब जब वो जस्ट रिलीज हुआ है। बबल जस्ट रिलीज हुआ है तो दो ही फोर्सेस लगेंगे, एक बॉयंसी फोर्स और दूसरा वेट। एक बार बबल मूव करने लग गया तो उसके ऊपर एक फोर्स और आएगा। कोई बता सकता है कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन। और ड्रैग। वो अभी हम कैलकुलेट करना नहीं जानते हैं फ्लूइड में। फ्लूइड में फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाए वो अभी हम नहीं जानते, वो सीखेंगे आगे। तो नेट फोर्स अपवर्ड लगेगा, मास ऑफ वाटर इंटू ग्रेविटी माइनस मास ऑफ एयर इंटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाई मास ऑफ एयर। मेरे प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दो, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई मास ऑफ एयर। पहला टर्म अलग कर दिया मैंने और दूसरा टर्म अलग कर दिया मैंने। मास ऑफ एयर एंड मास ऑफ एयर ये कैंसिल हो गए। एक्सेलरेशन हो जाएगा, मास ऑफ वाटर को मैं लिख सकता हूं वाटर की डेंसिटी इनटू, भाई जाहिर सी बात है बबल ने अपने वॉल्यूम के बराबर ही वाटर डिस्प्लेस किया है। एंड मास ऑफ एयर लिख सकता हूं एयर की डेंसिटी इनटू, अगेन बबल में ही एयर है या एयर का ही बबल है। तुम नोटिस करो, मैंने तुम्हें बबल का साइज नहीं दिया था। मैंने क्वेश्चन में तुम्हें बबल का साइज नहीं दिया, मैंने ना बबल की रेडियस बताई ना बबल का वॉल्यूम बताया। इसीलिए, क्योंकि मुझे पता था कि वो अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा। माइनस जी। वाटर की डेंसिटी मेरे प्यारे बच्चों 1000 है एंड एयर की डेंसिटी इज 1 इंटू जी माइनस जी। 1000 जी माइनस जी हो जाएगा 1000 जी माइनस जी हो जाएगा 999 जी। अरे बाप रे, इतना ज्यादा एक्सेल! हाँ, तो तुम देखोगे एयर बबल्स बहुत फास्ट शुरू करते हैं, बाद में स्लो हो जाते हैं। एंड उसका कारण है फ्रिक्शन। उसका और बड़ा कारण है कि फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो स्पीड का दुश्मन है। सॉलिड फ्रिक्शन स्पीड का दुश्मन नहीं है, फ्लूइड फ्रिक्शन स्पीड का दुश्मन है। जो जितनी तेज भागेगा फ्रिक्शन उस पर उतनी ज्यादा तेज लगेगा। वो हम जब बात करेंगे तभी आप समझ पाओगे, जब फ्लूइड के फ्रिक्शन फ्लूइड में फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात हम करेंगे। इतना जबरदस्त एक्सेलरेशन, इतने जबरदस्त एक्सेलरेशन के साथ बबल राइज होना शुरू होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब जिस टॉपिक में हम एंटर कर रहे हैं वो टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है, और वहां पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। पहले मेक श्योर कि ये आप समझ गए। जो नहीं समझे हो उन्हें फिर से एक बार बहुत क्विकली बता देता हूं मैं। उन्हें फिर से एक बार बहुत क्विकली बता देता हूं बेटा। एक एयर बबल है, उसे जस्ट रिलीज किया गया है। एयर का डेंसिटी 1 है, वाटर का डेंसिटी 1000 है। वाटर में उठ रहा है, वो वाटर में राइज हो रहा है। आपको बताना है उसे जस्ट रिलीज किया गया है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, उस एयर बबल के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट करेंगे, एक उसका अपना वेट और एक वाटर की वजह से लगने वाला अपथ्रस्ट या बॉयंसी फोर्स। क्योंकि एयर का अपना वेट बहुत कम है तो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो ना के बराबर होगा, और एयर ने जिसे डिस्प्लेस किया है वो एक हैवी फ्लूइड है वाटर, उसका वेट ज्यादा है। डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट ज्यादा है तो
अपवर्ड फोर्स जो लगेगा वो अपवर्ड फोर्स, ये देवांश भेज रहा है मुझे, बी है या सी? मतलब क्लास में नहीं है क्या देवांश? सर मैं हूँ, मैंने एक क्वेश्चन अलग से भेजा आपको व्हाट्सएप पे। अरे तो पहले जो सिखा रहा हूँ वो समझो ना भाई। समझ रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ। हाँ, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा बायंसी फोर्स, अपवर्ड बायंसी फोर्स माइनस एयर का वेट। दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया मतलब दोनों टर्म्स को अलग अलग कर दिया, तो एम एयर कैंसिल हो गया। मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? कितना वाटर का वेट डिस्प्लेस हुआ? डेंसिटी इनटू बबल ने अपने वॉल्यूम के बराबर ही वाटर डिस्प्लेस किया नेचुरली। और एयर का मास क्या हो जाएगा? एयर की डेंसिटी इनटू बबल के अंदर ही एयर है। सॉल्व करते चले गए हम लोग, अंत में मिला हमें 999 जी। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये थोड़ा आपको खतरनाक वैल्यू लग सकती है, आपको लग सकता है नहीं नहीं नहीं, नहीं सर इतना ज्यादा कैसे आ जाएगा। नहीं, सच में ऐसा ही होता है, सच में ऐसा ही होता है। बबल्स बहुत तेजी से राइज होना शुरू होते हैं, लेकिन बस तेजी से राइज होना शुरू होते हैं तुरंत। जितनी तेजी से राइज होना शुरू होंगे, फ्रिक्शन उतनी तेजी से उन्हें रौंदेगा, फ्रिक्शन उतनी तेजी से उन्हें किल करेगा। फ्लूइड का फ्रिक्शन वेलोसिटी का दुश्मन है। और तुम्हें ना यकीन हो तो तुम हवा में दौड़ के देख लो और फिर पानी में दौड़ के देख लो। फ्लूइड में जो फ्रिक्शन होता है, दैट्स इट डजंट लाइक स्पीड। इसीलिए मछलियों को अपना शेप अडॉप्ट करना पड़ा, स्ट्रीमलाइन करना पड़ा। बात करेंगे उसकी भी। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोटेशन। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर तीन केसेस अराइज होंगे। एक, बॉडी का वेट डोमिनेट कर जाए बॉयंसी फोर्स के कंपैरिजन में। बॉडी का वेट डोमिनेट कर गया अगर बॉयंसी फोर्स के कंपैरिजन में, तो उसका सीधा सीधा मतलब होगा कि बॉडी की अपनी डेंसिटी फ्लूइड की या लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है। ऐसा होगा तो बॉडी सिंक होगी। क्या होगी? सिंक होगी। ऐसा होगा तो बॉडी सिंक हो जाएगी और बॉटम पे जाके बैठ जाएगी। सिंक हो जाएगी और बॉटम पर जाकर बैठ जाएगी। लेकिन अगर बॉडी की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी के इक्वल हुई तो बॉडी फ्लोट तो करेगी, लेकिन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में रहेगी। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। तुम उसको पानी के अंदर जहां डाल दोगे वहीं रुकी रहेगी। उसको तुम पानी के अंदर जहां डाल दोगे वहीं रुकी रहेगी। क्यों? ऐसा क्यों होगा? मान लो तुमने बॉडी को यहां डाल दिया। अब क्योंकि दोनों डेंसिटीज इक्वल हैं, क्योंकि दोनों डेंसिटीज इक्वल हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वेट और बायंसी फोर्स इक्वल आ जाएंगे। ऐसा हो जाएगा? अरे बिल्कुल हो जाएगा। दोनों डेंसिटीज इक्वल हैं। बॉडी की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी, दोनों में अगर मैं वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों में अगर मैं बॉडी का वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दूं और फिर दोनों में बेटा ग्रेविटी मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों में बेटा ग्रेविटी मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बॉडी की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बन गया बॉडी का मास इंटू ग्रेविटी। लिक्विड की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बन गया लिक्विड का मास, यानी लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ उसका मास। लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ उसका मास। और बच्चों, बॉडी का मास इंटू ग्रेविटी बिकम्स बॉडी का वेट, एंड लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ इंटू ग्रेविटी बिकम्स बॉयंसी फोर्स। बॉयंसी फोर्स, तो मतलब डाउनवर्ड एक्ट करने वाला बॉडी का वेट और अपवर्ड एक्ट करने वाला बॉयंसी फोर्स, दोनों हो गए इक्वल।
दोनों अगर इक्वल हो गए तो कोई नेट फोर्स ना तो अपवर्ड क्रिएट होगा ना डाउनवर्ड क्रिएट होगा, और कोई नेट फोर्स ना अपवर्ड क्रिएट होगा ना डाउनवर्ड क्रिएट होगा, तो बॉडी के पास कोई मोटिवेशन ही नहीं है, ना ऊपर जाने का ना नीचे जाने का। बॉडी के पास ना तो ऊपर जाने का कोई मोटिवेशन बचा ना नीचे जाने का कोई मोटिवेशन बचा। ये बात आपसे पूछी जा सकती है कई बार कि बॉडी नीचे फ्लोट करेगी या सरफेस पे आके फ्लोट करेगी, तो आप बताने वाले हो सर कि बॉडी को जहां छोड़ दिया जाएगा बॉडी वहीं फ्लोट करने लगेगी। बॉडी को जहां छोड़ दिया जाएगा बॉडी वहीं फ्लोट करने लगेगी, क्योंकि मैंने प्रूव करके दिखा दिया आपको दैट बॉडी का वेट और बायंसी फोर्स इक्वल हो गए। तो अगर तो अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के इक्वल है, देन बॉडी फ्लोट्स वेयर एवर इट इज लेफ्ट। और सर टॉप से छोड़ूं तो टॉप पे बस सरफेस के जस्ट नीचे बैठ जाएगी। अगर मैं टॉप से छोड़ू तो टॉप से सरफेस के जस्ट नीचे बैठ जाएगी जाकर, दैट्स इट। तो पहला सिनेरियो, अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है, अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है, तो बॉडी नीचे की तरफ सिंक होती चली जाएगी और बॉटम पर जाकर बैठ जाएगी। दूसरा सिनेरियो, अगर दोनों की डेंसिटीज इक्वल है बेटा, तो जहां आप बॉडी को छोड़ दोगे बॉडी वहीं फ्लोट करती रहेगी। तो जहां आप बॉडी को छोड़ दोगे बेटा बॉडी वहीं फ्लोट करती रहेगी। इन दोनों पे बहुत खास कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स नहीं बन सकते हैं। इन दोनों ही सिनेरियोस पे बहुत खास कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स नहीं बन सकते हैं। अच्छे प्रॉब्लम्स, बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स जहां पर बनते हैं, दिमाग को हिला देने वाले प्रॉब्लम्स जहां पर बनते हैं, वो है जब बॉडी की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम हो जाए। तीसरा केस होगा जब बॉडी की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम हो जाएगी। जब बॉडी की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम हो जाएगी, अगर मैं इसको दोनों को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूं, बॉडी का डेंसिटी इनटू वॉल्यूम एंड लिक्विड का डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा मास ऑफ द बॉडी एंड मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। सो मैं अगर ग्रेविटी से भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा बॉडी का मास इंटू ग्रेविटी बन जाएगा बॉडी का वेट, लिक्विड का मास इंटू ग्रेविटी, मतलब बॉडी अपने पूरे वॉल्यूम के बराबर अगर फ्लूइड डिस्प्लेस करती तो कितना लिक्विड डिस्प्लेस करती उसका वेट, कितना लिक्विड डिस्प्लेस करती उसका वेट। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि जो लिक्विड डिस्प्लेस होता है उसी को हम बायंसी फोर्स कहते हैं, उसी को हम अपथ्रस्ट कहते हैं। तो बॉडी का अपना वेट बायंसी फोर्स से कम हो गया। बॉडी का वेट कम है, बायंसी फोर्स ज्यादा है, तो बायंसी फोर्स क्या करेगा, बॉडी को ऊपर उछाल देगा। बॉडी का अपना वेट कम है और बायंसी फोर्स ज्यादा है, और वो ज्यादा बायंसी फोर्स बॉडी को ऊपर उछाल देगा और बोलेगा कि अगर बैलेंस रहना है तो तुम मेरा कम वॉल्यूम डिस्प्लेस करो। हाँ, एक बार वो पार्शियली फ्लोट कर, इसे कहते हैं पार्शियल फ्लोटिंग, इसे कहते हैं पार्शियल फ्लोटिंग। इस केस में बेटा पार्शियल फ्लोटिंग होगी, और उसका कारण है, अगर पूरी तरह डुबा दिया आपने, मान लो फ्लूइड के अंदर जाके छोड़ा, तो बायंसी फोर्स ज्यादा होगा और वो ज्यादा अपथ्रस्ट बॉडी को ऊपर उछाल ले जाएगा। कब तक ऊपर उछालता रहेगा, जब तक बायंसी फोर्स ही कम ना हो जाए। बायंसी फोर्स सिर्फ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, जब तक बायंसी फोर्स कम ना हो जाए। क्योंकि वेट बॉडी के पास कम है, बॉडी लाइट है यहां पर, जैसे लकड़ी, लकड़ी को आप अंदर से भी जाके छोड़ोगे तो भी वो ऊपर आके फ्लोट करने लगेगी। इसे हम लोग कहेंगे पार्शियल फ्लोटिंग। दिस इज द केस ऑफ पार्शियल फ्लोटिंग। इस केस में आपको
वॉल्यूम कैंसिल होता हुआ नहीं दिखेगा। इस केस में जब आप पार्शियल फ्लोटिंग होगी, वंस floating is established, once floating is there, याद रखना ये तब है जब बॉडी को तुम अंदर जाकर छोड़ते और दोनों वॉल्यूम सेम होते। इसको थोड़ा समझ लेना ठीक से। बॉडी का वॉल्यूम और बॉडी ने अपने वॉल्यूम के बराबर ही फ्लूइड डिस्प्लेस किया रहता, लेकिन क्योंकि ये सिनेरियो में बायंसी फोर्स ज्यादा हो जाता, वो अपथ्रस्ट ज्यादा हो गया, तो वो बॉडी को ऊपर उछालता चला जाएगा। बॉडी ऊपर तब तक जाती रहेगी जब तक बायंसी फोर्स ही कम ना हो जाए। तो बायंसी फोर्स कैसे कम होगा? बायंसी फोर्स कम होगा डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम या डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट कम करके। हाँ, एक बार फ्लोटिंग होने लग गई टॉप पर जाकर, पार्शियल फ्लोटिंग, तो फिर वेट और नया बायंसी फोर्स फिर इक्वल हो जाएंगे। नए बायंसी फोर्स को मैंने डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। हम लोग इस पे थोड़ा फर्दर फोकस करेंगे। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं फ्लोटेशन की तीनों कंडीशंस। फ्लोटेशन की तीनों कंडीशंस हैं मेरे प्यारे बच्चों, फ्लोटेशन की तीनों कंडीशंस हैं। अगर बॉडी की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा है, then the body will sink. Then the body will sink to the bottom. ठीक है? कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगी बॉडी? अपने पूरे वॉल्यूम के बराबर। अपने पूरे वॉल्यूम के बराबर। क्योंकि क्वेश्चंस बहुत, हेलो इधर सुनो, इधर सुनो, क्योंकि इधर सुनो, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत कॉन्सेप्चुअल डेप्थ में जा सकते हैं, इसलिए एक एक बात को बहुत अटेंटिव होकर समझना। फ्लोटेशन के क्वेश्चंस बहुत कॉन्सेप्चुअल डेप्थ में जा सकते हैं, इसलिए एक एक बात को, हेलो तुम्ही से कह रहा हूं, एक एक बात को बहुत अटेंटिव होकर समझना। डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना होगा? डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होगा बॉडी के अपने वॉल्यूम के इक्वल, क्योंकि बॉडी पूरी सिंक हो गई अंदर। और बॉडी का अपना वॉल्यूम क्या लिख सकता हूं मैं? बॉडी का अपना वॉल्यूम, बॉडी की डेंसिटी कैसे लिखते हो बेटा? मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। सो बॉडी का अपना वॉल्यूम लिख सकते हो मास डिवाइडेड बाई बॉडी की डेंसिटी। बॉडी का मास डिवाइडेड बाई बॉडी की डेंसिटी। इस बात को जरा आप सोचोगे, ये कितनी ट्रिवियल बात है कि जब बॉडी पूरी तरह से सिंक हो जाएगी तो वो अपने वॉल्यूम के बराबर ही फ्लूइड डिस्प्लेस करेगी। इसमें ऐसा क्या कॉन्सेप्चुअल डेप्थ है? ये तो बहुत ट्रिवियल बात है, लेकिन मैं फिर से बता दूं, जब हम क्वेश्चंस में जाएंगे तो ये छोटी छोटी बातें मैटर करेंगी। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है इफ बॉडी का डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी के इक्वल हो गया। अगर बॉडी का डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी के इक्वल हो गया, देन बॉडी विल फ्लोट कहां? देन बॉडी विल फ्लोट कहां? बोलो, कहां फ्लोट जहाँ करेगी पे बॉडी? जहाँ पे भी रख जहां पर भी छोड़ दिया जाए। Body will float wherever it is left. बट मतलब पूरी डूबी रहेगी या आधी ऊपर निकल आएगी? नहीं,
क्योंकि वेट और बायंसी फोर्स दोनों बैलेंस है, पूरी ही डूबी रहेगी। और अगर पूरी डूबी रहेगी तो बेटा डिस्प्लेस्ड फ्लूइड कितना होगा? अगर बॉडी अभी भी पूरी डूबी रहेगी, ठीक है, बॉटम पर जाकर नहीं बैठ जाएगी, नीचे जाकर नहीं बैठ जाएगी, बीच में जहां छोड़ दोगे वहीं रुकी रहेगी, लेकिन क्योंकि पूरी डूबी हुई है बॉडी, क्योंकि बॉडी पूरी डूबी हुई है, इसलिए अभी भी डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना होगा? अभी भी डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम बॉडी के अपने पूरे वॉल्यूम के इक्वल होगा, जिसे बॉडी के अपने पूरे वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं बॉडी का मास डिवाइडेड बाय बॉडी की डेंसिटी। तीसरे केस में मेरे प्यारे बच्चों, तीसरे केस में अगर बॉडी हो गई हल्की, जैसे टिम्बर, जैसे कॉर्क, हाँ, प्लास्टिक, अगर बॉडी हल्की हो गई, बॉडी का डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम हो गया, ये थोड़ा खतरनाक केस हो जाएगा। इस केस में बॉडी विल फ्लोट पार्शियली, body will float at the surface with some volume inside and मेरे प्यारे बच्चों some volume outside। इनसाइड वॉल्यूम मतलब डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, इनसाइड वॉल्यूम मतलब कितना फ्लूइड उसने डिस्प्लेस किया। इनसाइड वॉल्यूम या डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम अब कितना होगा? क्या वो अब बॉडी के पूरे वॉल्यूम के इक्वल होगा? क्या अब वो बॉडी के पूरे वॉल्यूम के इक्वल होगा? बोलो। नहीं, अब बॉडी का पूरा वॉल्यूम के इक्वल नहीं होगा, वो कुछ फ्रैक्शन होगा, वो कुछ पार्ट होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत इजी। तुम जानते हो कि इस केस में भी बॉडी फ्लोट कर रही है, तो मैं लिख सकता हूं बॉयंसी फोर्स इज इक्वल टू बॉडी का वेट। बॉयंसी फोर्स इज इक्वल टू बॉडी का वेट। बॉयंसी फोर्स क्या होगा? बॉयंसी फोर्स होगा फ्लूइड की डेंसिटी इनटू डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी। डिस्प्लेस्ड वेट लिखते हैं मास इंटू ग्रेविटी, डिस्प्लेस्ड मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, हाँ, और इस तरफ वेट ऑफ द बॉडी हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द बॉडी या मास ऑफ द बॉडी इंटू ग्रेविटी। ग्रेविटी ने ग्रेविटी को मार दिया। डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम जिसे हम कई बार वॉल्यूम इन भी लिखते हैं, वॉल्यूम इन मतलब कितना वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर है, ये हो जाएगा मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय रो ऑफ द फ्लूइड। डिफरेंस ध्यान में रखना, displaced volume is mass of body divided by density of body, displaced volume is mass of body divided by density of the body, displaced volume is mass of the body divided by density of the fluids, density of the fluids। मेरे प्यारे बच्चों, ये तीनों केसेस अच्छे से समझ के रट के प्रिपेयर्ड रहना नेक्स्ट क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस करने वाले हैं फ्लोटेशन पे बेस्ड। हाँ सर।
सर मुझे एक डाउट था। व्हाट्सएप करो मुझे। हाँ ठीक है सर। हाँ, तो ये तीनों केसेस बहुत अच्छे से याद रखना। और मैं फिर से बता दूं, स्पेशली थर्ड केस, पार्शियली फ्लोटिंग बॉडी के लिए डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। याद रखना, ये डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ही वो वॉल्यूम है जो फ्लूइड के अंदर है, जो फ्लूइड के अंदर है। ठीक है? हाँ, अंदर वाला कैलकुलेट कर लोगे तो तुम बाहर वाला भी कैलकुलेट कर लोगे, टोटल वॉल्यूम से माइनस करके। ये बात ना समझ आई हो, फिर से एक बार समझ लो क्विकली। दैट तीसरा केस मैं फिर से बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आगे के डिस्कशन में। तीसरे केस में बॉडी फ्लोट हो रही है, लेकिन अपने पूरे वॉल्यूम के बराबर उसने डिस्प्लेस नहीं किया, पार्शियल फ्लोटिंग हो रही है। पार्शियल फ्लोटिंग हो रही है, इधर देखो इधर। सो देयर इज पार्शियल फ्लोटिंग। ठीक है? तो फ्लोटिंग तो हो ही रही है, फ्लोटिंग हो रही है तो मैं लिख सकता हूं, क्योंकि तीसरे केस में फ्लोटिंग तो स्टिल हो रही है बेटा, तो फ्लोटिंग हो रही है तो मैं लिख सकता हूं अपवर्ड एक्टिंग बॉयंसी फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड एक्टिंग वेट ऑफ द बॉडी। डाउनवर्ड एक्टिंग वेट ऑफ द बॉडी। नाउ बायंसी फोर्स क्या होता है? बायंसी फोर्स होता है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, और वेट ऑफ द बॉडी। अच्छा, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड क्या हो जाएगा? मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू ग्रेविटी। बॉडी का वेट क्या हो जाएगा? बॉडी का मास इनटू ग्रेविटी। ग्रेविटी ने ग्रेविटी को मार दिया, फ्लूइड डिस्प्लेस्ड का मास हो जाएगा फ्लूइड का डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। बॉडी का मास हो जाएगा बॉडी की डेंसिटी इनटू बॉडी का पूरा वॉल्यूम, या इवन बेटर बॉडी का मास ऐसे ही रखो, क्योंकि बाकी दोनों फॉर्मूलाज में बॉडी का मास अपॉन बॉडी की डेंसिटी, बॉडी का मास अपॉन बॉडी की डेंसिटी। हम्म तो बेटा तुमने क्या नोटिस किया इस बार? जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है वो है बॉडी का मास अपॉन फ्लूइड की डेंसिटी। बॉडी का मास अपॉन फ्लूइड की डेंसिटी। पहले दोनों केसेस में डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम मैं फिर से एक बार बता दूं, तीनों केसेस बहुत स्ट्रांगली रिवाइज करके समझ के रखना। नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं पे बिल्ड करेंगे कुछ awesome questions. Thank you so very much. Thank you so very much. मोक्ष में देखता हूं तुम्हारा डाउट, ठीक है? भेज हाँ के सर। रखो मुझे। हाँ, चलो गाइस, बाय। सर हम्म सर आप सैटरडे के लेक्चर में क्या कवर कराने वाले हो? यही फ्लूइड। नहीं मतलब इसका क्या क्वेश्चंस कराएंगे या फिर कोई अलग टॉपिक है कोई? अभी तो पहले फ्लोटेशन के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद चलेंगे सीधे फ्लूइड मोशन में। अभी तक हम फ्लूइड को स्टैटिक देख रहे हैं, फ्लूइड को मूव कराना शुरू करेंगे। ओके सर, क्योंकि मैं सैटरडे को नहीं आ पाऊंगा स्कूल। नहीं नहीं, सैटरडे की क्लास तो क्रूशियल होगी। तो रिकॉर्डिंग। हाँ, रिकॉर्डिंग से कंप्लीट करना, जैसे भी करना, लेकिन सैटरडे की क्लास बहुत प्यारी होगी।
फ्लोटेशन पे ओके क्या क्या तो क्वेश्चंस बन सकते हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस बन सकते हैं। डोंट वरी, ओके मैं सर। बेसिक से लेकर अच्छे क्वेश्चंस तक डेप्थ में ले जाऊंगा। अब फ्लूइड में उतरे हैं तो तैरेंगे, डूबेंगे, गोते लगाएंगे। ओके चलो, सर, सी यू देन, बाय। थैंक यू।